अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 14 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं हाइट y मीटर्स, यानी कि h को हाइट को उन्होंने y से डिनोट किया है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड डायरेक्टली अपवर्ड, सीधा ऊपर गया है इस तरह से, ठीक है। तो इक्वेशन दी हुई है मॉडल बाय 17t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हमें इन्होंने दे रखी है। तो कहते हैं पहले पार्ट में कहते हैं फर्स्ट पार्ट में कहते हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2.5 सेकेंड आफ्टर इट लीव्स द ग्राउंड, ठीक है। ओके, तो हाइट यानी कि y मालूम करना है 2.5 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। तो टाइम की जगह 2.5 सेकेंड रख दें क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा हुआ है हमें। इस पर आ जाएगा स्क्वायर। ये P2 का क्वेश्चन होगा तो आप इसको लिहाजा कैलकुलेटर से करेंगे। 17 पहले 17 लिखें, 2.5 माइनस 5 2.5 का होल स्क्वायर 11.25 हमारा मीटर्स आ रहा है, ठीक है। यानी कि 2.5 की सेकंड के बाद 11.25 मीटर इसने ऊंचा हो जाना है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर लूँ, ये मेरी जो हाइट है, ये हाइट आ गई है 11.25, सही है, और मीटर्स में है ये, ठीक है। अच्छा, बाकी चीज़ देखते हैं आगे। सेकंड पार्ट में पूछते हैं कि एट व्हाट टाइम विल द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड अगेन, किस वक्त आकर वो दोबारा ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अब टाइम मालूम करना है। टाइम मालूम करना है तो हाइट यानी कि y 0 कर देंगे, 17t माइनस 5t स्क्वायर, और जब ग्राउंड से हिट करेगा तो हाइट 0 हो जाएगी, ठीक है। 17t माइनस 5t स्क्वायर, इसे वहाँ भेजें तो हो जाएगा 5t स्क्वायर, और 17t यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। t कॉमन ले लें तो 5t माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। तो दो आंसर आए, टाइम एक 0 हो गया, ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो टाइम है वो हो जाएगा 17 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई करें तो वहाँ जाकर डिवाइड होगा 17/5 सेकेंड। या फिर अगर आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ये बनेगा फ्रैक्शन में तो 3.4 सेकेंड, ठीक है। आप इसे 3.4 सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपका दिल करे। चाहे तो फ्रैक्शन में छोड़ दें, चाहे तो ऐसे लिख दें। थर्ड पार्ट में है मज़ेदार चीज़, ठीक है। कहते हैं 1.5 सेकेंड्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बिन प्रोजेक्टेड। देखें जी, मेरी एक चीज़ है बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 1.5 सेकेंड हो गए होंगे, ठीक है, सही है। एक 1.5 सेकेंड हो गया, लेट सपोज यहाँ पर आके 1.5 सेकेंड हो गए। जब यहाँ पर मेरा पहला ऑब्जेक्ट था तो फ़ौरन कहते हैं गिवन दैट, अच्छा नहीं, प्रोजेक्टेड अ सेकंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड डायरेक्टली अपवर्ड, ठीक है। अब ये 1 सेकेंड रह गया मेरे पास, ठीक है। 1.5 के बाद 1 सेकेंड रह गया, ठीक है। तो यहाँ से एक और उन्होंने ऑब्जेक्ट छोड़ा है, ठीक है। और दोनों की इक्वेशन सेम ही रहेगी, यानी कि इसकी इक्वेशन भी वही होगी जो पहले वाली थी, y इक्वल्स टू 17t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। तो कहते हैं गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इसका जो डिस्टेंस था उसके डिस्टेंस को इसके डिस्टेंस से माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब ये 1.5 सेकेंड कवर कर चुका तो इसने 1 सेकेंड रह गया था, तो इसका भी 1 सेकेंड और इसका भी 1 सेकेंड, दोनों का 1 सेकेंड लिया जाएगा। अब समझाता हूँ मैं आपको कि इसमें आप सिर्फ 1 सेकेंड रखें पहले, 17t माइनस 5t की जगह 1 रखें, 17 1 17, 5 1 5, 17 में से 5 गया तो 12 मीटर आ गया, ठीक है, सही है। ये वो हाइट है सेकंड ऑब्जेक्ट की जिसे छोड़ा गया कब, जब पहले वाले ऑब्जेक्ट को रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 सेकेंड रह गया था, ठीक है। और इसका भी 1 सेकेंड रह गया था, इसको भी 1 सेकेंड ही चाहिए होगा क्योंकि इन दोनों ने, क्योंकि पहले वाले ऑब्जेक्ट का 1.5 सेकेंड तो कवर हो चुका है, ठीक है, 1.5 सेकेंड चला गया। तो अब हाइट पर पहुंचने के लिए इसके पास भी 1 सेकेंड है और इसके पास भी 1 सेकेंड है। तो पूछा जा रहा है कि ये 1 सेकेंड में कितना जाएगा ऊपर और ये भी 1 सेकेंड में कितना ऊपर जाएगा। तो इन दोनों का जो रिमेनिंग आखिरी के जगह की सेकेंड है उसका टाइम चाहिए था। अच्छा, इसका तो पूरा डिस्टेंस मेरे पास था, वो ऑलरेडी मैंने निकाला था 11.25, ये y2 है और ये y1 हमारे पास था 11.25, ठीक है। उसका पूरा जो था वो 11.25 मीटर था और इसने 12 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। बज़ाहिर देखने में आपको कम ही लग रहा है, तो लेकिन अगर आप इनका डिफरेंस निकालें आप इनका डिफरेंस निकालें 12 में से 11.25 माइनस करें तो ये 0.75 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस है वो 0.75 का है। ये वाला आपका ज़्यादा ऊपर गया है, ये वाला आपका जो है कम गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है 0.75। बज़ाहिर देखने में आपको लग रहा है कि ये इसने डिस्टेंस आपका ज़्यादा कवर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक गया होगा। बहरहाल इन्होंने डिफरेंस कुछ इसी तरह का पूछा है।
अब क्या और कुछ पूछा है? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं पूछा। टू ऑब्जेक्ट 1 सेकंड आफ्टर द सेकंड हैज़ बीन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसने 1 सेकंड में, इसने 2.5 सेकंड में इसने 11.25 डिस्टेंस कवर किया, और इसने 1 सेकंड के अंदर 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया था। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, बस यही कुछ था।